हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में इस वीडियो के अंतर्गत क्लॉज जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसके अंतर्गत चलते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों को इस वर्ग क्लॉज जिम्नोस्पर्म को 2 सब क्लासेज, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में बांटा गया है, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। याद रखिएगा, क्लास जिम्नोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेज, साइकेडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। अब चलिए, साइकेडोफाइटा क्या है? इस वर्ग के पौधे अशाखित होते हैं बच्चों, अनब्रांच्ड होते हैं। इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, एक इलांगेटेड प्लांट होता है। स्मॉल कंपाउंड लीफ होती हैं, छोटी संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी, और कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्तियां होती हैं। रेमेंटा इसमें पाए जाते हैं। रेमेंटा क्या है? तने के आधार पर सल्क होते हैं और उस सल्कों से तना ढका रहता है, उसी को रेमेंटा कहते हैं बच्चों। दूसरी चीज, मेल गैमीट, नर युग्मक। इस उपवर्ग में मेल गैमीट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, अर्थात उसमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं, लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं। तो याद रखिए, साइकेडोफाइटा उपवर्ग के पौधे अशाखित होते हैं। पत्तियां इनकी छोटी संयुक्त पत्ती पाई जाती है और रेमेंटा पाए जाते हैं। तने के आधारी भाग या तना जो है सल्कों से ढका रहता है, उसी को रेमेंटा कहते हैं। मेल गैमीट, नर युग्मक, मोटाइल चल होते हैं, गतिशील होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस साइकेडोफाइटा उपवर्ग को 3 ऑर्डरों में, 3 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में? 3 ऑर्डर, गण में बांटा गया है। साइकेडोफिलिकल्स, वाइनिटाइटल्स और साइकेडल्स। साइकेडोफिलिकल्स, वाइनिटाइटल्स और साइकेडल्स। तो बच्चों, ये 3 उपवर्ग याद रखेंगे कि साइकेडोफाइटा उपवर्ग को 3 ऑर्डर गणों में विभाजित किया गया है। पहला गण है साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा है वाइनिटाइटल्स और तीसरा है साइकेडल्स। बच्चों, ये साइकेडोफिलिकल्स जो होते हैं पूर्ण रूप से ये जीवित, पूर्ण रूप से फासिल होते हैं, लुप्त होते हैं, जो है समाप्त हो चुके होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत लिग्नोप्टेरिस, लिग्नोप्टेरिस और मेड्यूलोसा। लिग्नोप्टेरिस और मेड्यूलोसा 2 ऐसे अनावृत बीजी पौधे हैं जो साइकेडोफिलिकल्स ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑर्डर है बैनिटाइटल्स। बैनिटाइटल्स, इसके भी ये मृत फॉसिल, पूर्ण रूप से ये पौधे फॉसिल होते हैं। इसके अंतर्गत विलियमसोनिया, उदाहरण है विलियमसोनिया को रखा गया है। और तीसरा ऑर्डर है साइकेडल्स। ये इसके अंतर्गत बच्चों लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म और सबसे छोटे अनावृत बीजी पौधे जैमिया, पिग्मिया और साइकस आते हैं।
ये सबसे जस्ट ऑर्डर है। इस साइकस की कई जातियां हैं। साइकस मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकस जो होते हैं ये स्पोरेंजिया बीजाणुधानी या उस तने के शीर्ष आधार पर अलग अलग लगी रहती हैं। और माइक्रो स्पोरोफिल ऑफ साइकस भी डेवलप होते हैं। साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनिलिस, साइकस रंफाई, साइकस वेडुमियाई इत्यादि साइकस की जातियां हैं। तो बच्चों याद रखेंगे ऑर्डर साइकेडेल्स में साइकस और जैमिया आते हैं। इसी के साथ साइकेडोफाइटा उपवर्ग के तीनों ऑर्डर के नाम और उदाहरण आपको बता दिया गया। एक बार और देखिए, पहला ऑर्डर है साइकेडोफिलिकल्स, उदाहरण है लिग्नोप्टेरिस और मेड्यूलोसा। बैनिटाइटल्स इसके अंतर्गत आता है विलियमसोनियम और साइकेडल्स। ऑर्डर साइकेडल्स का उदाहरण है साइकस और जैमिया। बच्चों साइकस जो होते हैं ये लंबे इलांगेटेड वृक्ष होते हैं की बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। इसमें स्पोरोफिल दो रूपों में मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल, गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण पंखे की आकृति और उसके स्टेम के दोनों तरफ मेगा स्पोरोफिल लगे रहते हैं। अब बच्चों आता है दूसरा सब क्लास है कोनिफेरोफाइटा। जिम्नोस्पर्म का दूसरा उपवर्ग है कोनिफेरोफाइटा। इस कोनिफेरोफाइटा इसके तुलना में अधिक विकसित होता है। इसमें ब्रांच शाखित तने, वो अनब्रांच था लेकिन ये ब्रांच शाखित होते हैं। पत्तियां सरल पत्ती सिंपल लीफ होती हैं। ये वुडी काष्ठी पौधे होते हैं और जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप होते हैं। उसके तुलना में काफी विकसित होते हैं। इस तरह से कोनिफेरोफाइटा विकसित पौधों का वर्ग है। इसे 4 ऑर्डरों में विभक्त किया गया है, 4 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में? 4 गणों में बांटा गया है। ऑर्डर फर्स्ट है कार्डेटेल्स, फाउंड इन पैलोजोइक एरा। ये पैलोजोइक युग में पाए जाते थे। इसका उदाहरण है कार्डेटिज। ये गिंगोबाई, गिंगोएल्स। ऑर्डर सेकेंड है गिंगोएल्स। गिंगोएल्स जो है लिविंग फॉसिल्स ऑर्डर है। इनको मीडियन हेड ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है गिंगो बाइलोबा। ये लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है। इसका अर्थ ये है कि लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म, इनकी संख्या, इनकी जातियां बहुत ही कम है। इनको बहुत ही सुरक्षित एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा करके फेरुल कंडीशन में रखा जाता है ताकि इनकी जातियां बनी रहें। दूसरा है कोनिफेरल्स। ऑर्डर थर्ड है कोनिफेरल्स। ये लार्जेस्ट ऑर्डर है, सबसे बड़ा गण है। इसमें पाइनस सिक्यूआ, एविस इत्यादि जिम्नोस्पर्म आते हैं। पाइनस जेराडियाना इसी के अंतर्गत है, जिसे टॉर्पिन का तेल प्राप्त किया जाता है। चौथा ऑर्डर है नीटेल्स। नीटेल्स में पौधे प्रायः यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं और एक लिंगी होते हैं, उसमें भी आर्चिगोनिया प्रायः उपस्थित होती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं जिसमें आर्चिगोनिया अनुपस्थित होती है।
जाइलम वेसल, जाइलम जो होते हैं वाहिका युक्त होते हैं, वेसल युक्त होते हैं, अर्थात जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में नीटम और एफेड्रा इस गण के उदाहरण हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोग जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ा गया। तो इसको जनरली याद रखिए कि वर्ग जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी वर्ग, अनावृत बीजी को दो वर्गों में साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा में बांटा गया है। साइकेडोफाइटा को 3 गणों, 3 आर्डरों में विभाजित किया गया है और कोनिफेरोफाइटा को 4 आर्डरों में बांटा गया है। कार्डेटेल्स, गिंगोयल्स, कोनिफेरल्स और नीटल्स, ये 4 आर्डर हैं। इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म पूर्ण करते हैं। बच्चे इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें। जो नए बच्चे अभी न्यू व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की पुरानी वीडियो प्राप्त करके एक एक करके उसको अच्छी तरह से लर्न करें और नोट्स तैयार करें। आप थोड़ी भी लापरवाही न करें। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, सत्र की बात है कि लगभग आपका पढ़ाई का कार्यक्रम ऑनलाइन ही चलता रहेगा। हम लोग मेहनत के साथ कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ही आप पूर्ण रूपेण देखें। थैंक यू।